बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो। अब देखिए नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। अब एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ है, एक लेसन है, उसमें बार बार नाउन का वर्ड्स अगर आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसी वजह से नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ होता है। प्रोनाउन के तीन जो है टाइप्स हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो जिसको हम कहते हैं अ पर्सन स्पीकिंग बाई, वो शख्स जो बात कर रहा हो वो क्या है? आई है। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई, मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्लूरल में हम अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में क्या है? वी है। तो प्लूरल में क्या है? वी है। सिंगुलर में क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अ पर्सन स्पीकिंग टू, वो शख्स जिसको बात की जा रहा हो, जिसको आप बात कर रहे हो, जो आपके बिल्कुल सामने हो, उसको आप जो है फेस टू फेस आप बात कर रहा हो, तो उसको कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सिंगुलर में भी आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? यू है। प्लूरल में भी आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? यू है। सही है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? अ पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हो, जिसके बारे में जो पर वो मौजूद नहीं है, वो क्या है? यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बारे में आप बात कर रहा हो। सही है। उसके को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और सिंगुलर भी क्या है? ही, शी, इट। और प्लूरल भी क्या है? दे है। अभी इसके बाद प्रोनाउन की जो है सेंटेंस में प्रोनाउन तीन जगह पे लगता है। एक को कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और तीसरे को कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। सही, वो अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अभी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन के केसेस हैं, तीन केसेस हैं। सब्जेक्टिव केस हैं जो वो सिर्फ प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में यूज होता हो, वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में यूज होता हो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। वो क्या है? आई है। वो क्या है? आई है। अब आई का पोजेसिव केस जो सेंटेंस के बीच में लगता है, जो किसी जो मलकियत को जाहिर करे, उसको कहते हैं पोजेसिव केस। जो सेंटेंस के बीच में लगता है तो वो क्या है? इसका सेंटेंस के बीच में आई की जगह माई आएगा। और आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो वो क्या होगा? मी। सही। अगर हम वी की बात करें तो सब्जेक्ट में आई का प्लूरल क्या है? फर्स्ट पर्सन वी है। तो सब्जेक्टिव केस क्या है? वी है। अगर वी को हम सेंटेंस के बीच में रखते हैं, पोजेसिव केस की बात करें तो वो क्या है? आवर्स। सही। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस की तो ऑब्जेक्ट में भी कैसे आएगा? अस आएगा। सही। उसके बाद अगर हम ही की बात करें, ही सब्जेक्टिव और पोजेसिव केस में क्या है? हिज। ऑब्जेक्टिव केस में हिम आएगा। शी पोजेसिव केस में हर। ऑब्जेक्टिव केस में हर्स आएगा। हर्स भी आ सकता है या हर भी आ सकता है, एक ही बात है। सही। इट की अगर बात करें तो इट, इट्स, इट। अगर हम यू की बात करें तो यू, यूअर्स, यू। अगर हम दे की बात करें तो दे, देयर, दे। तो ये जो है प्रोनाउन है सेंटेंस की में हम इसको किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में ये यूज़ होते हैं आई, वी, ही, शी, इट्स, यू, दे। और पोजेसिव केस में आई की जगह हम माई लगाएंगे सेंटेंस के बीच में। वी की जगह हम इसको सेंटेंस के बीच में और लगाएंगे। ही की जगह हिज लगाएंगे। शी की जगह हर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई गो टू स्कूल। अब आई देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में इसको यूज़ किया, तो ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। अब अगर इस आई को हम सेंटेंस के बीच में लिखेंगे तो दिस इज माई कार, ये मेरा गाड़ी है। तो माई क्या है? सेंटेंस के बीच में आ गया, पोजेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? अ बुक
इज गिवन बाई मी, किताब मेरी वजह से दिया गया, तो मी क्या है ये ऑब्जेक्ट में आ गया। सही है।